ऐसी दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं इस अप्रैल के अंदर कि उन दोनों फिल्मों का ऐसा नुकसान हो सकता है जिस तरीके से 83 का नुकसान हुआ था। यानी कि जब फिल्म पुष्पा आई और स्पाइडरमैन का क्लैश हुआ तो लग रहा था कहीं ना कहीं जो पुष्पा है उसको नुकसान होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन की जो हाइप थी इतनी जबरदस्त बनी हुई थी कि वो फिल्म एक तो हॉलीवुड की फिल्म और इतना जबरदस्त उसकी जो एक सीरीज रही है। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही, कहीं ना कहीं पुष्पा की वजह से स्पाइडरमैन को तो नुकसान हुआ और इन दोनों के बीच में जो एक हफ्ते लेट फिल्म आई थी वो फिल्म आई थी 83, उसको तो कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ। एक ठीक ठाक फिल्म थी लेकिन वो फ्लॉप साबित हो गई इन दोनों के बीच। ये नुकसान हो जाता है जब दो एक बड़े बैनर की फिल्म आती है, बड़े स्टार्स की फिल्म आती है, उनके बीच में अगर कोई एक अच्छी फिल्म आ जाए तो उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ ही जाता है, चाहे वो कलेक्शन पे हो चाहे ऑडियंस का हो। वही इस बार दोबारा होने वाला है जब RRR का प्रमोशन हाइप में रहा, जो थी बड़े हाइप पे थी, ऑडियंस बहुत बेसब्री से 3 साल से करीब इस फिल्म का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस फिल्म को जब रिलीज करने का टाइम आया तो ओमिक्रॉन बाबा बीच में आ गए। उसकी वजह से मेकर्स ने सोचा कि भैया अभी फिल्म को रिलीज करना बेकार है। सही है, उन्होंने इस फिल्म को अभी रिलीज नहीं करा। अगर बीच में ही हॉल बंद हो जाते तो कहीं ना कहीं RRR को बहुत जबरदस्त घाटा हो सकता था। वैसे एक राजामौली की खास बात यह भी है कि जब उन्होंने बाहुबली 1 बनाई थी ना तो उसका भी उनको इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट जानी ही जानी है, इसीलिए उन्होंने वो रिलीज होने से पहले ही पार्ट 2 का शूट शुरू कर दिया था। लेकिन अब इसी बीच में एक न्यूज ये आ रही है कि अप्रैल में 7 अप्रैल को RRR रिलीज हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी अप्रैल के अंदर KGF जो एक साउथ के कन्नड़ के बड़े जबरदस्त और एक सुपरस्टार है यश, उनके बर्थडे पे भी उनका फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, यानी कि वो भी अप्रैल में आ रही है। जो इनकी डेट थी वो पहले से डिसाइड थी कि वो अप्रैल में लाएंगे, लेकिन RRR ने कहीं ना कहीं जो 7 अप्रैल की डेट डिसाइड करी है और अप्रैल पे KGF आ रही है, तो दोनों फिल्मों का जो क्लैश होने वाला है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों फिल्मों को ही घाटा हो सकता है। और अगर इसके बीच में कोई तीसरी फिल्म आए वो घाटा भी उठा सकती है और फायदा भी उठा सकती है। एक्चुअल में क्या है, जो RRR की जो कास्ट है वो तो भैया सब कोई जानते हैं, आलिया है और जो उसके अंदर NTR रामचरण है, ये बड़े जबरदस्त सुपरस्टार है। कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट के अंदर जो यश की पॉपुलैरिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं KGF को नुकसान हो सकता है हिंदी बेल्ट के अंदर, क्योंकि RRR की जो हाइप है वो जबरदस्त बनी हुई है और मेकर्स ये भी चाहते हैं कि वो हाइप कम होने से पहले ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए। नहीं तो अगर हाइप ऑडियंस के बीच में इस फिल्म की कम हो गई तो फिल्म का भी वही हाल हो सकता है जो 83 का हुआ था। और वहीं KGF के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि भले ही उनके अंदर उस फिल्म के अंदर इतने बड़े स्टार कास्ट ना हो, लेकिन उस फिल्म का ट्रेलर अभी तक नहीं आया है। यानी कि जो उनकी अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल भी अभी अनाउंस नहीं हुई, यानी वो तब ये दो फिल्में जो हैं बड़े पर्दे पे किस तरीके से क्लैश करेंगे इंडियन सिनेमा में पहली बार होने वाला है। तो अब देखते हैं, आने वाला टाइम बताएगा अप्रैल में कि दोनों में से कौन सी हिट जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं KGF का एक प्लस पॉइंट रहेगा ही। बाकी अभी जो RRR है भले ही नाम छोटा हो लेकिन जो उसका वेट है बहुत लंबे टाइम से हो ही रहा है। अब देखते हैं कि ऑडियंस किसको ज्यादा पसंद करती है। वैसे कहीं ना कहीं 83 भी जबरदस्त फिल्म थी लेकिन वो पुष्पा और स्पाइडरमैन के बीच में पिस गई। उसी तरीके से KGF और RRR में से देखते हैं दोनों में से कौन पिसता है, दोनों ही ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब होती है। तो आने वाला टाइम बताएगा गाइस। तो ये थी न्यूज, बने रही है हमारे चैनल के साथ। अगर आपको कोई भी इस चीज में से अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।